जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो लेक्चर है वो अमीनो एसिड के कौन से पोर्शन से आज फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम देख रहे हैं अमीनो एसिड की, उसमें जो हमारे जो टॉपिक है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है हमारे ज्विटर आयन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा कौन सा है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। दोनों के दोनों पॉइंट ही यानी टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इंटरेस्टिंग तो होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट, The amino acids are non-volatile crystalline solid, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है बट कैसे हैं? नॉन वोलेटाइल। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आगे? सॉलिड्स विच मेल्ट विथ डिकम्पोजिशन एट फेयरली टेम्परेचर, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये जो अमीनो एसिड है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा उसमें। और अगर वाटर आ जाता है तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर कैसा है? पोलर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन हो गया, इस टाइप के जो एग्जांपल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए। अब ध्यान रखिए, नॉन पोलर का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोलर नहीं होते हैं, यानी जिनमें ऐसे एटम हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होते हैं, उनको हम नॉन पोलर कहते हैं। जैसे बेंजीन हो गया हमारा, ये लीजिए, ठीक है। ये लो, अब इधर आ जाइए। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्वस सॉल्यूशन यानी हमने क्या करा? वाटर लिया, उसमें अमीनो एसिड डाल के उसको एक्वस सॉल्यूशन बना लिया इसका। ऑफ अमीनो एसिड इज न्यूट्रल एंड हैज हाईली डाइपोल मोमेंट, यानी अगर मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया अमीनो एसिड में को, तो सॉल्यूशन बन गया। और ये सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया? न्यूट्रल रहने वाला है। और ये क्या बोल रहा है? डाइपोल मोमेंट जो है सॉल्यूशन का हाई रहेगा। चलें, ये हो गया हमारे 3 पॉइंट, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हमें केमिकल रिएक्शन नहीं करानी है, और उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख लिया। इसमें नॉन वोलेटाइल हो गया है, हाईली इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर बट सॉल्युबल इन पोलर लाइक H2O, and the aqueous solution of the amino acid is neutral और इसका डाइपोल मोमेंट हाई रहता है। ठीक है। ज्विटर आयन, डाइपोलर आयन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइपोलर आयन क्या होता है? नाम से पता होता है, डाइपोलर यानी अमीनो एसिड में आपको पता है एक ग्रुप क्या रहने वाला है। इधर देखिए, ये अमीनो एसिड है, इसमें एक ग्रुप COOH ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ NH2 ग्रुप है। तो ये COOH ग्रुप जो है अपना H, ऑब्वियस सी बात है, एसिड है तो एसिड क्या करेगा बाबा? एसिड क्या करता है? एसिड अपना H+ डोनेट करता है, तो ये अपना H+ इस NH2 ग्रुप को दे देगा। और ये है बेस, बेस क्या करता है? H+ एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा। तो जैसे ही अपना H+ इसको देगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ये जैसे H+ लेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज? यस, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन। चलिए थ्योरी क्या बोल रही है देखते हैं। अमीनो एसिड हैज बोथ बेसिक एंड द एसिडिक ग्रुप्स in the same molecule, and the transfer of a proton from the carboxylic acid to the amino group forms and ये क्या है? internal salt, यानी salt बन गया है। The resulting structure has the positive charge on the nitrogen, nitrogen पे positive charge आ गया, and the negative charge on nitrogen, ऑक्सीजन सॉरी, ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, ये H+ इधर ट्रांसफर करूंगा तो इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, वो हमने थ्योरी में लिख दिया है। Therefore, this structure is also called dipolar ion or Zwitter ion। ये जो मेरा अब आयन बन गया है, आयन आयनिक फॉर्म में आ गया ये, तो इसको मैं बोलूंगा डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? अमीनो एसिड में COOH ग्रुप भी होता है, NH2 ग्रुप भी होता है। तो COOH ग्रुप से एक H ट्रांसफर होकर अमीनो ग्रुप के पास में आ गया, तो जहां से गया है वहां नेगेटिव चार्ज, और जहां पे H+ जाके चिपक रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो गया? पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव चार्ज आ गया। डाइपोलर आयन बोल दें या ज्विटर आयन, एक ही बात है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अभी हमने देखा कि ज्विटर आयन क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि ज्विटर आयन में हम पहले एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे, देखेंगे क्या होता है। फिर हम उसी ज्विटर आयन के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे, और फिर देखेंगे रिजल्ट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हम स्ट्रॉन्ग
क्या ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे ज्विटर आयन को तो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन पे चलते हैं, ये हमारा ज्विटर आयन, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ज्विटर आयन है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये अमीनो एसिड होता है हमारा। ठीक है, हमने क्या करा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से H जो है NH2 ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया था, तो यहां से H यहां आ गया, तो यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, इसे ही ज्विटर आयन बोलते हैं, जिसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, स्ट्रक्चर फर्स्ट। ओके डन। अब मैंने एसिडिक मीडियम ले लिया, H प्लस लिख लीजिए, H3O प्लस लिख लीजिए, एक ही बात है। ये H प्लस कहां जाएगा, जहां नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से देखिए H3O प्लस से एक H पॉजिटिव यहां आ गया, तो ये रहा ये H, यहां से जो H गया था वो एक H ये आ गया। अब यहां से 3 हाइड्रोजन है, एक रिमूव करूंगा तो बाकी की रिमेनिंग 2H2 फॉर्म में यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये H प्लस वहां जाएगा जहां नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहां आ गया। अब मेरी बात सुनिए आप कि ये हमारा क्या था, ज्विटर आयन फर्स्ट, इससे हमने बना लिया ये। ठीक है, एक कैटायन बन गया पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो क्या लिख रखा है देखते हैं। When an acid is added to the solution of the amino acid, the zwitterion first, हमने इसमें क्या डाला, एसिड डाल दिया स्ट्रक्चर फर्स्ट में, is converted to the cation second, तो ये cation second में कन्वर्ट हो गया, because the stronger acid makes a proton available to the carboxylate ion and the cation results। क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या अवेलेबल कराएगा, H प्लस, तो यहाँ पर H प्लस प्रोवाइड करा देगा इसको, कार्बोक्सिलेट आयन को, तो स्ट्रक्चर सेकंड हमारा जनरेट हो जाएगा। ये तो हो गया एसिड के रिगार्डिंग। अब भैया अगर बेस ले लें स्ट्रॉन्ग तो क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन ये रहा हमारा, यानी जो पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ज्विटर आयन है, ज्विटर आयन में मैंने बेस डाल दिया। अब ये क्या करेगा, इसको H प्लस चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं, इसको H प्लस चाहिए। यहाँ हमने जो H प्लस दिया था ज्विटर आयन बनाते वक्त, ये H प्लस कौन ले लेगा, OH नेगेटिव। जैसे ही ये H प्लस ले लेगा यहाँ से, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, NH2। तो देखिए, ये देखिए इधर देखिए चेंजेस दिख रहा है, NH3 प्लस था NH2 में कन्वर्ट हो गया, यानी OH नेगेटिव ने यहाँ से H प्लस रिमूव कर लिया, बन गया। तो H2 जो है वो H प्लस लेते H2 साइड में रिमूव हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहे देखिए, सिमिलरली व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू द अमीनो एसिड, ज्विटर आयन फर्स्ट इज कन्वर्टेड टू द अमीनो थर्ड। ओके, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग बेस OH टेक्स अवे ए प्रोटॉन फ्रॉम द अमोनियम आयन फॉर्मिंग एन एनायन। अब ये एनायन बन गया, पूरा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो गई। ठीक है, अब हम ये क्यों कर रहे हैं कि भैया आपने पहले ज्विटर आयन पढ़ा दिया, ठीक है, ज्विटर आयन हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, अब उसमें आप पहले एसिड डाल रहे हैं फिर बेस डाल रहे हैं, भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं, अगर मैं जब इस सॉल्यूशन को इसमें डालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने एक सर्किट पूरा कर दिया, एक सॉल्यूशन बना के इसका सारा चीजें करके इलेक्ट्रिक जनरेट कर दिया, सर्किट पूरा कर दिया, तो क्या होगा, दस इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम द अमीनो एसिड विल माइग्रेट टूवर्ड्स द कैथोड in the electric field, and in the presence of the strong base they will migrate towards the anion। अब आपको पता चल गया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ दौड़ के जाएगा, नेगेटिव की तरफ। और यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लिया तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, ऑब्वियसली बात है, वो कहाँ चला जाएगा, हमारे टुवर्ड्स एन। तो ये हमने कर लिया स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ज्विटर आयन कैसे हम बिहेव करेगा, वो हमने यहाँ पे देखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड हमारे कोर्स में है, तो ज्विटर आयन एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है कि ऐसी फिक्स पीएच अमीनो एसिड की, वो पीएच फिक्स पीएच, द पर्टिकुलर पीएच जिस पर कंसंट्रेशन जो रहेगा ज्विटर आयन का वो फिक्स रहने वाला है, और इसके अंदर मैक्सिमम होती है इसकी कंसंट्रेशन, और इसमें अमीनो एसिड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं मूव नहीं करता है। ऐसी पर्टिकुलर पीएच जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, बट आपका ज्विटर आयन जो है ये अमीनो एसिड कहीं पे भी माइग्रेट नहीं कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो आयन है
यानी जो ज्यूटर आयन है वो हमारा कहाँ नहीं जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो जहां है वहीं रह गया है। इसका मतलब है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव नहीं कर रहा है, जहां है वहीं शांत मेडिटेशन करने में लगा हुआ है, ठीक है। बट पर्टिकुलर पीएच, अब देखते हैं क्या है। फॉर ईच अमीनो एसिड देयर इज ए पर्टिकुलर पीएच at which the concentration of dipolar, जिसे ज्यूटर आयन बोलते हैं, is a maximum, and at this pH an amino acid does not migrate in an electric field is called isoelectric point of that amino acid। अगर हम अमीनो एसिड ले रहे हैं और उसमें वो फिक्स पीएच कर दी हमने जिसपे ये ना इधर डुल रहा है ना उधर डुल रहा है, मेडिटेशन में लगा हुआ है, यानी कहीं माइग्रेट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एक बार देखिए इधर एक लाइन और हमने कंसीडर किए, क्या है, एट दिस पर्टिकुलर पीएच, इस पर्टिकुलर पीएच पे द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन सेकंड मे बी एग्जैक्टली इक्वल द कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन थर्ड। क्या है इसको समझते हैं। ये हमारा क्या है, ज्यूटर आयन है जिसको मैंने फर्स्ट बोल दिया है, स्ट्रक्चर फर्स्ट। इसके इधर चले गए तो मैंने इधर जाते OH नेगेटिव जैसे इसमें डाला, इधर डालते ही H+ डाला, H+ डालते ही यहाँ पर H+ लग गया तो स्ट्रक्चर सेकंड बन गया, और इधर आते ही मैंने क्या डाल दिया इसमें OH नेगेटिव, तो यहाँ से H निकल गया, ये बन गया, तो ये बन गया है कैटायन, ये बन गया है एनायन। तो मैंने स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड को यहाँ पर मेंशन कर दिया है एसिड बेस डालते, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अभी क्या बोल रहा है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन, सेकंड और थर्ड की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर पीएच पर फिक्स हो जाती है, और फिक्स हो जाती है तो इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब रिएक्शन थम सी गई है, कोई कहीं मूव नहीं कर रहा है ऐसा लग रहेगा, तो ये हम बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। गॉट इट। कुछ और पॉइंट्स है उसको भी कंसीडर करते हैं। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन अमीनो एसिड एंड द depends on the basicity of the amino group and the acidity of the carboxylic group which vary with the nature of R group। अभी क्या बोल रहा है, आइसोलेटिक पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि अमीनो एसिड की ये प्रॉपर्टी है ही, अभी लाक्षणिक गुण है इसका, होगा ही होगा अमीनो एसिड में आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट। और इसमें क्या बोल रहा है, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, बेसिसिटी, अमीनो एसिड जो अमीनो ग्रुप है उसकी बेसिसिटी पे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एसिडिटी पे डिपेंड करता है, और आर ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, फर्दर सॉल्युबिलिटी ऑफ द अमीनो एसिड इज मिनिमम एट दिस आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी आपका जो अमीनो एसिड है उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम रहेगी। एंड दिस प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी हैज बीन क्वाइट यूजफुल इन द सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम मिक्सचर, यानी मेरे को मिक्सचर दे रखा है अमीनो एसिड का, अब उसको सेपरेट कैसे करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कंडीशन पे ले आऊंगा और इसको सॉल्युबल करके देख लूंगा, तो सॉल्युबिलिटी मिनिमम है, मिनिमम सॉल्युबिलिटी है, तो इजीली अमीनो एसिड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये एक यूजफुल मेथड है सेपरेशन का, किसका, अमीनो एसिड का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम चलेंगे साइड चेन्स एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका क्या मीनिंग है वो देखते हैं। साइड चेन का मतलब क्या है कि जो हमारा अमीनो एसिड है, पेप्टाइड चेन है, इसमें कुछ साइड चेन अटैच होगी। कैसे, हमारा जो पेप्टाइड है उसमें हर तीसरा एटम, एवरी थर्ड एटम जो है उससे क्या अटैच होगा, एक साइड चेन प्रेजेंट होगी। इसी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इन पेप्टाइड चेन एवरी थर्ड एटम इज अटैच्ड टू द साइड चेन, एवरी थर्ड एटम, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, एवरी थर्ड एटम, ठीक है, इसमें साइड चेन होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व। अब पेप्टाइड कैसा होगा, जैसा अमीनो एसिड होगा, ऑब्वियसली बात है। आपको पता है पेप्टाइड कैसे बनता है, अमीनो एसिड आया, दूसरे अमीनो एसिड से लिंक हो गया, बॉन्ड बना लिया, फिर एक और अमीनो एसिड जुड़ गया, ऐसे करके पेप्टाइड बन जाता है। तो अभी पेप्टाइड किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली बात है अमीनो एसिड पे। चलो यहां देखते हैं, ये है 1, ये है 2 और ये 3। तो देखिए एवरी थर्ड एटम, तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3, 3 पे एक साइड चेन आ गया, फिर 1 2 3, फिर 3 पे साइड चेन आ गया, ऐसा ही चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट, अब आगे हम देखेंगे कि ये जो साइड चेन है इनके अंदर कुछ में अमीनो ग्रुप होंगे, ठीक है, यानी किस में अमीनो ग्रुप, जैसे हमारा क्या आ गया, ये रहा बेसिक ग्रुप,
NH2 ग्रुप वो प्रेजेंट होगा, कईयों में एसिडिक ग्रुप होगा COH। बात समझ में आ रही है? तो ये होगा, जिससे क्या होगा कि कई बार तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, क्या NH2 ग्रुप और COH ग्रुप, कई बार ये नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमने यही लिखा है, सम ऑफ दीज साइड चेन्स हैव द बेसिक ग्रुप्स NH2 इन लाइसिन, मैंने एग्जांपल भी दे दिया है। सम साइड चेन कंटेन acidic groups like COH in aspartic acid. Hence, these are positively and negatively charged group along the peptide chain. NH2 ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा NH3 प्लस होके, और COH CW माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ गए। अब क्या होगा, कई बार तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आ गया, और कई बार नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा वो हमारा सॉल्यूशन के अंदर। और अगर कई बार पॉजिटिवली चार्ज आयन ज्यादा हो गए NH3 प्लस, तो वो किधर मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो देखिए बोल रहा है नंबर ऑफ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस which in turn are affected by the acidity of the solution at the isoelectric point, the positive and the negative charge are exactly balanced and the protein shows no net migration। तो हमारा जो प्रोटीन है वो कहीं भी नहीं जाएगा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो, ठीक है, वो उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा हर किसी प्रोटीन का या अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अलग अलग होता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट होने के कारण। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, हमने ये सारी चीजें देखी। अब इसका हम चलाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अमीनो एसिड लेंगे, इसकी हम अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन करवा के देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, ठीक है, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।